देखिए इस तरह के 5-6 बार मैं सवाल करा चुका हूँ। अब इसको आज 2-4 बच्चे नए हैं, आखिरी बार बहुत ध्यान से सुनो। एक द्विघात बहुपद हमें क्या सबसे पहला क्या ज्ञात करना है? जिसको ज्ञात करना है गणित में हम उसे मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद क्या होता है? px बराबर x स्क्वायर प्लस bx। ये भी द्विघात समीकरण होता है इकलौता। केवल हमें सवाल में a और b और c के मान निकाल लेंगे और सवालों में हमें इनका मान ज्ञात करने के लिए ही कुछ ना कुछ वो चीजें देता है। जैसे सवाल में उसने दिया, क्या दिया? जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। कौन कौन सी संख्याएं दी? 2 संख्याएं दी हैं। तो पहली वाली होगी शून्यकों का योग और दूसरी वाली होगी शून्यकों का गुणनफल। क्रम से 2 संख्याएं दी, तो क्रम से है, तो शून्यकों का योग कितना होगा? -1/4 और शून्यकों का गुणनफल किसके शून्य? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये मानक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? मानक मतलब जिसे हम मान लेते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, जो जनरल होता है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और इसके शून्यक भी होते हैं, एक मानक शून्य। क्या नाम रखते हैं उनका? एक का अल्फा रखते थे, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 ही शून्य को। तो शून्यकों का योग अगर -1/4 है तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/4, जहां जिसके शून्य, चलो लिख देता हूँ कौन कौन है। अब तो बात पूरी हो गई। तो शून्यकों का योग क्या था? अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं। जो नहीं जानते वो इसके बाद जान जाएंगे। क्या जानते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो माइनस का 1/4 माइनस से माइनस। ए भाग करना है तो क्या करेगा? तो 1/4 गुणा ए बराबर b। अगर कहीं कोई भिन्न होती है और उसे कोई आके एक संख्या गुणा करती है तो वो उसके अंश में गुणा करती है। ये नियम होता है कि किसी भिन्न को किसी पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं तो वो पूर्णांक भिन्न के अंश में गुणा करेगा या हर भिन्न? तो यहाँ पर अगर ये इधर आके गुणा करेगा तो किसे गुणा करेगा? 1 को या 4? हो जाएगा 1 गुणा a/4 बराबर b, यानी a/4 बराबर b। थोड़ा सा दोनों को इधर उधर कर सकते हैं। LHS RHS के बराबर है तो RHS भी LHS के बराबर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं लाइक दैट b बराबर a/4, यानी b का मान हमने a के पदों में। अब हम c का मान निकालेंगे a के पदों। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है? अल्फा बीटा दिया कितना है? कितना दिया? बराबर c/a। ये भाग कर रहा है, जरा गुणा करेंगे और ये फिर ऊपर गुणा कर जाएगा। 1 से गुणा करके इसका बस 1 मिनट। ये हुआ a/4 बराबर c, तो c बराबर होगा a/4। अब बहुपद क्या था हमारा? वो भी कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। बहुपद तो ये था। a का मान तो कुछ नहीं होगा, b का मान कितना हो जाएगा? प्लस c का मान हमने आपको बताया था, क्या बताया था
कि ए का मान कोई भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं, ये याद रखिए। चाहे 1 माने, चाहे 2 माने, चाहे 3 माने, चाहे 4। क्या मानना आसान रहेगा? 2। ए का मान क्या मान लें? 2 मान लोगे, 2 से गुणा करोगे तो 2/4 1/2 रहेगा। लेकिन अगर ए का मान 4 मान लोगे तो 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा, 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा। आंसर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अच्छे का मतलब आसान से लगेगा। तो मान लेते हैं हम, माना ए बराबर 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। कुछ किताबों में द्विघात बहुपद निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, हालांकि वो मेथड को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन मान लो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो आप उस मेथड से सवाल करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। क्या है वो मेथड? द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है px बराबर k गुणा x की घात 2 माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणन। डायरेक्ट ये आपका द्विघात बहुपद है स्टैंडर्ड। कब प्रयोग करते हैं इसका? जब हमें मूलों का योग दिया हो और मूलों का शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो सीधे सूत्र होता है x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे कैसे गुणा कर देते हैं? वो इसलिए कर देते हैं कि बटे में अगर कुछ आएगा तो k का मान उतने मान लेंगे तो बटे खत्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर हम करें, क्योंकि एक ही लाइन में खत्म हो जाता है इसको क्वेश्चन, माइनस 1/4 और अल्फा बीटा कितना है 1/4, तो px का मान आ गया k गुणा x की घात 2 माइनस एक अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस 1/4, अल्फा बीटा का मान कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के बाद जब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया तो ब्रैकेट के अंदर रख दिया, अल्फा बीटा का मान सीधा 1/4 कितना आ गया माइनस। अब k का मान कितना मान ले? माना k बराबर 4, तो px का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, क्यों? तो px का मान कितना आ गया निकल के? 4 से अगर अंदर गुणा करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 करके कितना रहेगा x, और 4 से 4 करके कितना बचेगा? उत्तर समान है। और आसानी से कर सकते हैं, और आसान क्या है? इस k को भी हटा दो, k को भी हटा दो। कुछ किताबों में ऐसे भी दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये किसका मान है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, इसका मान 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। बटे में दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो हमने केस नहीं लिया था कि k का मान 4 ले लेंगे तो आराम से 4 से 4 कट जाएगा, बटे में नहीं आएगा। अच्छा, अरे बात समझ में आ रही है? तो 3 तरीके हैं ऐसे करने, ये सेकंड मेथड है और ये कौन सा है? तो आप ये तीनों तरीके उतार लीजिए। सबसे पहले तो इसी तरीके से करने की कोशिश किया, इसी तरीके से करेंगे, बोर्ड में इसी तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह से करोगे तो नंबर कट सकते हैं, कट भी सकते हैं और नहीं भी कटेंगे। तो जो बच्चे रिस्क लेने को तैयार है कि 4 में से 2 ही आ जाए, चलो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो इसे करते हैं। जो बच्चा कह रहा है मुझे तो 1 मिल जाए वही बहुत है, ठीक है, मुझे तो कोई भी समझ में नहीं आया इसमें, वही वाला है। और जो कह रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो बेटा डॉक्टर से मिल लो, ठीक है।